मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम आर्टिकल्स के यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपके सामने इन हिंदी विद एग्जाम्पल्स इनकी एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत है। अंग्रेजी में ए, एन और द, इन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और जो एन है उनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आई सा अ गर्ल। अब गर्ल जो है वो एन ए गर्ल कोई भी हो सकती है। इसी तरह ही सा एन आउल एन ए आउल। इसका प्रयोग साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, इनके साथ ही होता है। साधारण रूप से जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल है अ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में जो टेबल है वो काउंटेबल है, इसलिए इससे पहले हमने ए का प्रयोग किया है। वुड यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इसलिए इससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल, जिसे कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है आई वेंट टू मीट द टीचर, यानी कि जो टीचर जो है वो अवर क्लास की हैं। अब इसके रूल्स हैं। पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग साधारणतया उस नाउन के पहले जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की आवाज़ से होता है। एग्जाम्पल है अ काउ, अ वुमेन, अ चेयर, अ बॉय, अ हॉर्स एक्सेट्रा। ये शब्द क्रमशः काउ यानी कि कै, वुमेन वे, चेयर चेयर, बॉय बे और हॉर्स ह इस ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ए आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ हुआ है। जब हमारी यू की आवाज़ हो, जो वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल अ यूरोपियन, यहाँ पर ई साइलेंट है, यूरोपियन य की आवाज़ है। अ यूजफुल, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, ये जो शब्द हैं यू की ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए ए आर्टिकल इनसे पहले लगा है। जब ओ की आवाज़ वे में हो, जैसे कि अ 1 रुपी नोट, यहाँ पर ओ की साउंड नहीं है, व की साउंड है। अ 1 आइड मैन, ये शब्द वे की ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए ए आर्टिकल इनसे पहले लगा है। नेक्स्ट है एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शी हैज़ अ नॉवल इन हर हैंड, यहाँ पर ए मीन्स 1 हेयर। सेकंड रूल है इसका, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले 1 से एन का भाव प्रकट करने के लिए भी ए का ही प्रयोग होता है। जैसे कि अ किंग हैड 4 सन्स, यहाँ पर ए मीन्स एन ए हेयर। उसके बाद है ए द सेम, सेम का भाव भी प्रकट होता है। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ पर ए मीन्स द सेम हेयर। नेक्स्ट है जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन के रूप में करते हैं, तब उससे पहले हम आर्टिकल ए का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए शैलॉक, यहाँ पर शैलॉक का प्रयोग एज कॉमन नाउन में किया गया है, जिसका मीनिंग है अ रथलेस मनी लेंडर और अ लोन शार्क। उसके बाद है ए का प्रयोग हम पर के रूप में भी करते हैं। जैसे कि शी स्पेंड ₹1000 अ मंथ, यहाँ पर अ मीन्स पर हेयर। नेक्स्ट है अनेक, इडियोमेटिक बहराज में भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेस या फिर ऑल ऑफ अ सडन।
अदर एग्जाम्पल ऑफ एक, अ हेडेक, अ बैड कोल्ड, अ टेम्परेचर, अ नॉइज, अ पिटी। ये तो थे ए का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एन। एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके रूल्स अब हम आपको बता रहे हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल एन का जो प्रयोग है उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोवल यानी कि स्वर AEIOU से आरंभ हों और जिनका उच्चारण भी वोवल की तरह ही हो, जैसे कि एन एलिफेंट, एली ए की आवाज़ आ रही है, एन ऑरेंज ओ, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ, एन एरोप्लेन ए की आवाज़ जो है आ रही है। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले भी हम एन का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि एन हेयर, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑल। उसके बाद है जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो और ध्वनि है की, लेकिन शब्द का जो प्रथम भाग है साइपल पर जोर ना हो तो मैक्सिमम टाइम एन का ही प्रयोग करते हैं, जैसे एन होटल, एन हिस्टोरिकल नॉवल। उसके बाद है उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स से पहले जिनका उच्चारण हम वोवल के समान करते हैं उनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन LLP, एन MA, MA ए की आवाज़ आ रही है, एन SP, एन STO, तो इनका प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा आर्टिकल द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ये बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं या जिससे वक्ता परिचित हो इसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल यू आर सीन इज़ माई डॉटर। इसी तरह पर्वत श्रेणियाँ यानी कि माउंटेन रेंज, नदी रिवर, नहर कैनल, सागर सी, महासागर ओशियन, बे यानी कि खाड़ी, डेजर्ट रेगिस्तान, ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी कि द्वीप समूह, या फिर प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द बकिंगम कैनल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार, द ताजमहल। पर्वत शिखरों के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट, कंचनजुंगा। सिंगुलर कॉमन नाउन जब समस्त जाति या फिर वर्ग का बोध कराएं तब हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर डॉग पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द गीता, द कुरान, द बाइबल। उसके बाद है कवि या फिर लेखक के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शो। नेक्स्ट है चारों दिशाओं के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट एंड द नॉर्थ। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इमॉर्टल गांधी, द ग्रेट बर्नार्ड शो, इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह जहाज़ों, वायुयानों और ट्रेनों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। उसके बाद समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ऑल द बोथ, ऑल या फिर बोथ यानी कि दोनों के साथ प्राय ऑफन द का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि ऑल द बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे, या फिर बोथ द फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ लाफिंग। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद सरनेम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रांत या फिर देश तथा भौगोलिक नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल से स्पष्ट है। कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती हैं उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन। नेक्स्ट है जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगा हो तो उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं और इससे पहले भी हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं, जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर द रिच मीन्स रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे शी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। कंपेरेटिव डिग्रीज में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर भी द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन की तरह हम प्रयोग करते हैं, तब भी द का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। किसी भी देश की भाषा के पहले हम द का प्रयोग पर वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है, जैसे द फ्रेंच मीनिंग द पीपल ऑफ फ्रांस। इसी तरह द ग्रीक मीनिंग द पीपल ऑफ ग्रीस। तो ये थे हमारे आर्टिकल ए, एन और द का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है, हमने आपको स्पष्ट किया है। आशा करते हैं आपको ये रूल समझ में आएंगे। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।